अच्छा, ये नेक्स्ट जो हमने इसमें डिस्कस करना है दैट इज़ द स्पीड एस। अब यहाँ पे हमारे पास जो है हम बेसिकली जो लेते हैं वी डॉट को, वी डॉट दैट इज़ हम इसको रिप्लेस कर देते हैं सिंपल जो हमने पहले फार्मूला कैलकुलेट किया था Q इज़ इक्वल टू पी वी डॉट। ठीक है, अब इसमें जो वी डॉट है उसको हम एस की से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि ये बेसिकली स्पीड को शो करता है कि किस स्पीड से गैस जो है वो एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम में जा रही होती है। यानी कि गैस एंटर्स अ पाइप फ्रॉम अ वेसल एंड आल्सो वेयर इट इमर्जेस फ्रॉम द पाइप टू एंटर द थ्रोट ऑफ अ पंप। ठीक है ना, बेसिकली जो है ना एक वॉल्यूम से दूसरे वॉल्यूम में जो वेसल की हम बात करें ना, हमारे जो है ना पूरा सिस्टम होता है उसमें एक साइड पे वेसल होता है और उसके साथ पंप अटैच होता है ना, वैक्यूम पंप। ठीक है, तो जो वेसल में जो फ्लो हो रहा है ना उसको हम कहते हैं वी डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना यहाँ पे। लेकिन एक फिर जब यानी कि वो इनलेट से मतलब शुरू से लेके एंड तक यानी आउटलेट के साथ हमारे पास जो है ना वैक्यूम पंप अटैच होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वॉल्यूम फ्लो रेट की को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं एस से। सो हम जो हमारे पास थ्रोपुट होता है ना, जब हम स्पीड की बात करेंगे तो थ्रोपुट हो जाएगा Q इज़ इक्वल टू एस पी। ठीक है, और S इज़ इक्वल टू Q ओवर P। दैट इज़ Q जो है वो हमारे पास होता है P जो है यू नो दैट मिली बार होगा, और जो Q है दैट इज़ इक्वल टू Q की क्या फार्मूला होता है, Q मिली बार लीटर पर सेकंड होता है, तो हमारे पास इसके जो स्पीड के यूनिट्स क्या होंगे, लीटर पर सेकंड। सो यहाँ पे हम एक और भी ले लेते हैं कि हम कहते हैं कि स्पीड जो है ना वो वेसल में और वैक्यूम में सॉरी पंप में दो तरह स्पीड जो है वो चेंज होती है। यानी कि जो स्पीड फ्लो ऑफ गैस होगी ना वो वेसल में और पंप में डिफरेंट होगी। ठीक है, तो अगर हम वेसल में जो स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ गैस होगी उसको हम अगर S से डिनोट करते हैं, तो जो पंप में होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, S स्टार से। ठीक है, तो इट सिंस इट एज्यूम्स अ स्पेशल रोल वी शैल डिनोट दैट बाय S स्टार द स्पीड एट द इनलेट ऑफ अ पंप। ठीक है, ये पंप पे होगी। S स्टार जो है वो पंप में होगा स्पीड ऑफ गैस, और S जो है वो किस में होगी, वेसल में। ठीक है, जो हमने पहले जितना भी अभी जिक्र किया है हमने वेसल का जिक्र किया है, हमने अभी पंप का जिक्र नहीं किया। यहाँ पे अब मैं पंप की बात कर रही हूँ कि जो S है वो क्या है, वेसल में स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो S स्टार है वो पंप में। सो इन फिगर 2.5 आपने 2.5 थ्रोपुट Q इज टेकन इनटू अ पंप फ्रॉम अ वेसल, यानी कि वेसल से पंप में जा रहा है ना गैस का फ्लो एट प्रेशर P1 एट द पंप S स्टार इज इक्वल टू Q ओवर P। यहाँ पे S स्टार हो जाएगा वेयर द प्रेशर इज़ हायर, और यहाँ पे प्रेशर जो है ना वो हमेशा ज़्यादा होता है पंप में ना, प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो S हैज़ द स्मॉलर वैल्यू, S इज इक्वल टू Q ओवर P1। S has the smaller value, S is equal to Q over P1. How S star determines the upstream speed at the vessel in the इसमें ये है कि हमारे पास जो नेक्स्ट है डायग्राम, आप लोग ये देख लें कि जो एक डायग्राम है आपके पास ये है। ठीक है, इसमें ये आपके पास क्या है, पंप है। ठीक है, और ये आपके पास प्रेशर है, प्रेशर और यहाँ S स्टार हम स्पीड लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये है कि हमारे पास जो है बेसिकली क्या होता है, जो S स्टार है उसकी वैल्यू जो है S से ज़्यादा होगी, यानी कि वी शैल डिनोट द S स्टार द स्पीड एट द इनलेट ऑफ अ पंप
अच्छा, अब नेक्स्ट जो है चलें, ये तो यहाँ पे ये हो गया कि हम बस सिर्फ आप लोग ये याद रखें कि एस जो है वो स्पीड होगी इन द वेसल, और एस स्टार जो है स्पीड होगी एट द आउटलेट इनलेट ऑफ द पंप। ठीक है, उसको हम एस स्टार से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट टॉपिक इज़ कंडक्टेंस सी, or what is the definition? Write down its definition, that conductance between 2 points is defined as the gas flow rate flowing through our device. ठीक है, gas flow rate flowing through our device, that is Q, divided by the pressure difference between two regions. ठीक है, हमने क्या करना है कि C जो है वो हमारे पास इक्वल होगा Q ओवर P1 माइनस P2। इसके यूनिट्स भी सेम होंगे एज स्पीड के यूनिट के साथ हम इसको सेम करेंगे, यानी ईएज ऑफ फ्लो। बेसिकली कंडक्टेंस होती क्या है, यू नो दैट कि फ़्लो जो है जितना अच्छी कंडक्टेंस होगी उतना जो है वो फ़्लो इजी होगा। ठीक है, यू नो दैट कंडक्टेंस इज़ इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है कि अगेन हम जब इनकी बात करेंगे कि जब पाइप्स जो है ना वो दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो अगेन जिस तरह हम लोग रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं ना, तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि जो है वायर्स या तो पैरेलल में अटैच होंगी या फिर सीरीज़ में ना, यानी कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रेजिस्टेंट बॉक्स है, या तो वो सीरीज़ में अटैच होंगे या वो पैरेलल में अटैच होंगे। लेकिन जो रेजिस्टेंस बॉक्सेस हैं ना, इस तरह यहाँ पे हमारे पास हम उसको रिप्लेस कर देते हैं पाइप्स से ना। ठीक है, पाइप्स जो हैं या तो वो पैरेलल में अटैच होंगी या सीरीज़ में। अब वो यहाँ पे जो हम लेते हैं ना सीरीज़ और पैरेलल के केस में, उसमें हम यू नो दैट के रेजिस्टेंस के केस में आप क्या लेते थे कि जब सीरीज़ में होता था तो रेजिस्टेंस प्लस हो रही होती थी ना, और जब पैरेलल में होता तो रेजिस्टेंस इन्वर्स हो जाती थी, यानी कि 1 ओवर आर इज़ इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। यहाँ पे ऑपोजिट केस है, कंडक्टेंस ऑपोजिट होगा कि जब हम पैरेलल में लेंगे तो वो C1 C2 C3 प्लस होंगी, और यानी C इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और जब हम सीरीज़ में लेंगे तो 1 ओवर C इज़ इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमने इसमें यही डिस्कस करना है कि जो है अगर कंपोनेंट्स में बी connected in series or in parallel, for conductance is connected in parallel, the effective conductance of the combination is। तो ये जो डायग्राम है ना यहाँ पे ये वाली, ये क्या शो कर रही है कि जो पाइप्स हैं वो अटैच हैं इस केस में पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में अटैच हैं। अब P1 और P2 दोनों साइड्स पे सेम रहेगा, दरमियान में दो पाइप अटैच हैं। ठीक है, P1 जो है और P2 उसकी जितनी भी वैल्यू है ना वो, यानी कि अगर P1 स्मॉल है तो P2 ग्रेटर है, या P1 ग्रेटर है और P2 स्मॉल है, P1 ग्रेटर होगा ना तो P2 स्मॉल होगा। तो उन दोनों के केस में इन दोनों पाइप्स के साथ वो अटैच है, यानी दोनों केसेस में P1 और P2 की वैल्यू सेम रहेगी। चेंज कहाँ पे आएगा? C1, क्योंकि पाइप्स की विड्थ जो है वो एक की विड्थ कम है, एक की ज़्यादा है, तो उससे हम जो कंडक्टेंस है वो भी चेंज हो जाएगी, और Q1 और Q2 फ्लो रेट भी चेंज हो जाएगा। सो हम यहाँ से जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जैसे आप कैपेसिटेंस के केस में कैलकुलेट करते थे ना, Q1 इज़ इक्वल टू C1 डेल्टा V, Q2 इज़ इक्वल टू C2 डेल्टा V, इसी तरीके से ही ये चीज़ कैलकुलेट होगी। और यहाँ पे हम ये कंसिडर करते हैं P1 इज़ ग्रेटर देन P2। ठीक है, एक ये भी बात है इसमें। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठहरें, इसको हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। ये देखें, यूँ हम कैलकुलेट करेंगे, सेपरेट थ्रूपुट्स आएंगी ना हमारे पास, दैट इज़ Q1 इज़ इक्वल टू C1 P1 माइनस P2, यानी आपके पास होती है ना कैपेसिटेंस की वैल्यू, कंडक्टेंस की वैल्यू क्या थी, Q ओवर P1। तो Q अगर हमने निकालना हो तो वो C मल्टीप्लाई बाय P1 माइनस P2 हो जाएगा ना।
तो Q1 इज़ इक्वल टू C1 P1 Q इज़ इक्वल टू C1 P1 माइनस P2, Q2 इज़ इक्वल टू C2 P2 P1 माइनस P2। तो दैट टोटल थ्रूपुट आपके पास आ जाएगी, इसके इक्वल टू यहाँ पे C1 प्लस C2 आ जाएगा। ये C1 प्लस C2 क्या शो कर रहा है कि जो कंडक्टेंस है इज़ पैरेलल, ठीक है। एंड क्लियरली द आर्गुमेंट में अच्छा पैरेलल है। इसके बाद है अगर हम सीरीज़ की बात करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है। तो ये कैसे रिज़ल्ट आता है कि जैसे हम सीरीज़ में ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे क्या है कि हर पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस चेंज हो रहा है ना। मतलब यहाँ पे अगर हम एक पाइप ले रहे हैं तो यू नो दैट कि इधर प्रेशर के चेंज होगा, इधर भी चेंज होगा। फिर नेक्स्ट एक और पाइप अगर है तो यहाँ पे भी प्रेशर्स चेंज होंगे। फिर एक और पाइप है तो फिर प्रेशर्स चेंज होंगे। लेकिन जो फ्लो रेट है ना वो थ्रू आउट हम कंसिडर करते हैं कि दैट फ्लो रेट इज़ सेम। अब स्टेडी फ्लो रेट अगर हमारे पास है थ्रू द एलिमेंट्स तो हमें पता है कि Q इज़ इक्वल टू C1 हमारे पास है P1 माइनस P2, C2 इज़ इक्वल टू P2 माइनस P3 एंड C3 इज़ इक्वल टू C3 मल्टीप्लाई P3 माइनस P4, ठीक है। यानी कि यू नो दैट P1 माइनस P2 होता है, P2 माइनस P3 होता है और P3 माइनस P4 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम अगर P1 माइनस P2 निकालना चाहें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q ओवर C1। P2 माइनस P3 निकालना चाहें तो Q ओवर C2। P3 माइनस P4 निकालना चाहें तो Q ओवर C3। अब हमने अगर इनको ऐड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 माइनस P2 प्लस P2 माइनस P3 प्लस P3 माइनस P4 करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, P2 भी कैंसिल हो जाएगा और P3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा P1 माइनस P4, यानी कि फर्स्ट से लेकर लास्ट तक का हमारे पास आ जाएगा जितने भी सीरीज़ में अटैच होंगे। तो हमारे पास Q कॉमन आ जाएगा और 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3 आ जाएगा। अब ये जो है हमारे पास क्या शो हो रहा है, दैट पाइप्स आर अटैच्ड इन सीरीज़। तो अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है एक और, अगर हमारे पास दो होंगे ना इस केस में कि दो हम सिर्फ पाइप्स अटैच कर रहे हैं सीरीज़ में, तो हमारे पास C इज़ इक्वल टू C1 मल्टीप्लाई बाई C2 ओवर C1 प्लस C2।